हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये थ्योरी का पेपर है। तो इसमें जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो आप लोग का यूनिट फर्स्ट आता है ये आप लोग को सेल्फ स्टडी के लिए दिया जाता है। और इसमें जो आप लोग को यूनिट फर्स्ट में ही जो बी है इसमें जिसमें कि आप लोग को माइक्रोबियल टेक्निक्स पढ़ना है। इसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि आप टॉपिक देखेंगे तो आप लोग को माइक्रोस्कोपी जिसमें कि लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि 2 नंबर में आप लोग को आउटोक्लेव के बारे में पूछ सकता है, लेमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज मशीन, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग से पूछ सकता है। उसके बाद आप इसी में देखेंगे तो आप लोग को कोलोरीमेट्री जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, कोलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन दोनों से जो होते हैं इसमें से कोई एक जरूर देता है हमेशा एग्जाम्स में। तो इस दोनों को तैयार कर लीजिए जिससे आप लोग को एक क्वेश्चन फंस जाए। सेकेंड यूनिट देखिए जिसका नाम है माइक्रोबियल वर्ड। माइक्रोबियल वर्ड में आप लोग को सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स इसके बारे में आप लोग से पूछेगा, जिसमें इसमें कि क्या होता है कि आप लोग को 5 नंबर में इससे क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। और इसमें आप देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसके बारे में पूछता है। बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे उसको सभी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर करके परीक्षा में पूछता है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को भी पूछता है। उसके बाद अब अगर आप आगे देखेंगे तो इसके रिप्रोडक्शंस को पूछता है कि जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शंस होता है उसके बारे में आप लोग को पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप वायरस में देखेंगे तो वायरस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पूछता है। और उसके बाद वायरस के स्ट्रक्चर्स कैसा होता है उसका जनरल कैरेक्टर्स और T4 बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को आप लोग को पूछेगा, ठीक है, बैक्टीरियोफेज में। आगे देखेंगे आप इसमें तो इसमें आप लोग को जो वायरस होते हैं इसका जो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स होता है इसके रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है ये लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, इसके बारे में पूछेगा। और आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप लोग को दे देगा वेरी शॉर्ट में वायरोइड्स प्रियॉन्स क्या होते हैं। उसके बाद आप लोग को एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में पूछ देगा, प्लाज्मिड के बारे में पूछ देगा। अगला यूनिट है यूनिट थर्ड जिसके अंतर्गत हम लोग को फाइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हमारा एल्गी आता है तो एल्गी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारे एल्गी के नाम दिए गए हैं जिसमें कि आप लोग को इसके पिगमेंट, रिजर्व, फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शंस, क्लासिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग को एल्गी का एक क्लासिफिकेशंस के बारे में पूछ सकता है इसमें। और क्या पूछ सकता है इसमें जो एल्गी हैं, यदि आप लाइफ साइकिल्स में देखें तो इतने सारे एल्गी दिए हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा कोरेला, वोल्वोक्स, उडोगोनियम, कारा, ये 4 एल्गी ऐसे हैं जिसमें से कि 1 या 2 के लाइफ साइकिल्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और यदि आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में देखेंगे वेरी शॉर्ट में तो आप लोग को बायो फर्टिलाइजर मिल सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशंस मिल सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशंस में आप लोग जानते होंगे कि इस प्रकार के एल्गी आते हैं जैसे कि नॉन स्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, कोरेला हो गया, इस प्रकार के एल्गी आते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशंस के बारे में पूछ सकता है, अगार अगार के बारे में पूछता है। अगला यूनिट देखिए जो कि है आप इन लोग का यूनिट फोर्थ जिसको कि क्या कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत आप लोग को पता है क्या आता है, फंजाई आता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत आप लोग का एल्गी आता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत आप लोग का क्या आता है, फंजाई आता है। तो फंजाई में सबसे पहले तो इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पूछ देगा कि जो फंजाई होती है उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होती है। उसके बाद आप लोग को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशंस भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे कि कौन कौन से इतने नाम दिए गए हैं तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग को पेनिसिलियम आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा पेजाइजा आ जाएगा, बेसिडियो माइकोटिना आ जाएगा, एगेरिकस आ जाएगा, ठीक है। ये सभी जो होते हैं, ये जो फंजाई होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं कि एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, जिसके कि लाइफ साइकिल्स को आप लोग को पूछा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें तो जो हेट्रोथैलिज में है ये भी आप लोग को शॉर्ट, जो वेरी शॉर्ट होता है उसमें देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट आप यूनिट देखिए, अगला यूनिट आपका है यूनिट 5 है जिसमें कि आप लोग को मशरूम कल्टीवेशन और लाइकेनोलॉजी
माइकोराइजा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि आप देखेंगे तो इसमें लाइकेनोलॉजी है, जिसमें कि आप लोग को क्या पढ़ना होता है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन। लाइकेन के जनरल कैरेक्टर्स को इसमें पढ़ना है आप लोग को। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, 5 नंबर में आप लोग को इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसमें आप लोग को माइकोराइजा के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है कि माइकोराइजा, अभी आप लोग को हम बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लीजिए, इसमें माइकोराइजा के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आप मशरूम कल्टीवेशन भी पूछा जाता है, इतना भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें भी पूछा जाता है। अगला आप देखिए, अगला यूनिट है आप लोग का प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो इसमें आप लोग को क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में यदि आप वेरी शॉर्ट में देखेंगे 2 नंबर में, तो इनोकुलम के बारे में आप लोग से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को कोच पोस्टुलेट के बारे में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या आ जाता है, मोनोसाइक्लिक्स आ जाता है, पॉलीसाइक्लिकेंट आ जाता है। ये सभी क्या होते हैं कि आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोग को देखने को मिलेंगे। फंजीसाइड के बारे में, जिसमें कि बोर्डेक्स मिक्सचर आ जाता है, ये भी आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अगला यूनिट देखिए, अगला यूनिट है जिसमें कि आप लोग को डिजीज एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्सर एग्जाम में लेट ब्लाइट या फिर अर्ली ब्लाइट में से एक पूछता है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो लेट ब्लाइट पोटैटो ही पूछता है। उसके बाद देखेंगे आप तो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ये पूछेगा। उसके बाद मोजेक डिजीज ऑन टोबैको, टोबैको में जो मोजेक डिजीज होता है उसके बारे में पूछेगा। और आप लोग को सिट्रस कैंकर के बारे में पूछेगा। और यदि आप देखना चाहें इसमें, तो इसमें देख लीजिएगा एलोवेन मोजेका भिंडी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला यूनिट है आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आप लोग का लास्ट यूनिट है, 8 यूनिट। इसमें आप लोग को कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, तो इसमें आप लोग एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद विटामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो बनाए जाते हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। और यदि आप लोग शॉर्ट में देखेंगे तो आप लोग को बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछेगा, ये आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे इसी में क्या होता है कि माइकोराइजा, इसके बारे में भी पूछ सकता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे, शॉर्ट में ही आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्राइकोडर्मा, सिंगल सेल प्रोटीन्स, ये सब में भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। बायोफ्यूल्स के बारे में भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। बायोसेंसर्स के बारे में भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनेंगे। थाइलिज्म फंजाई में जो हेट्रोथाइलिज्म था उसके बारे में पूछ सकता है। ये सब शॉर्ट में पूछेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी आप लोग को शॉर्ट में पूछेगा। आगे आप देखेंगे तो आगे आप लॉन्ग में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग से पूछ सकता है डिस्कस द डिफरेंट बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया सेल है, हमने आप लोग को बताया कि इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछेगा। तो इसमें पूछ सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स, आल्सो डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि बैक्टीरिया के बारे में आप लोग को कुछ बताना है। और उसके बाद इसका जो होता है कि किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है। आगे आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से ये पूछ सकता है कि जो एल्गी वाला चैप्टर है, एल्गी वाले चैप्टर में आप लोग से पूछ सकता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, जो कि हमने आप लोग को बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एल्गी का पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को आ सकता है, ये आप लोग को 5 नंबर के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। और फंजाई वाले जो चैप्टर होता है, फंजाई वाले चैप्टर्स में आप लोग से पूछ सकता है कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स फंजाई का आप लोग जरूर याद करिएगा, हमने आप लोग को बताया है। उसके बाद पूछ सकता है कि हाउ किंगडम फंजाई इज क्लासिफाइड, मतलब कि हम किस प्रकार से जो फंजाई है इसको किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में आप लोग से पूछ सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप लोग से पूछेगा। आगे देखेंगे यदि, तो आगे है हमारा मशरूम के बारे में आप लोग से पूछ देगा कि मशरूम, व्हाट आर द मशरूम एंड डिस्कस फ्यू एडिबल मशरूम एंड डियर कल्टीवेशन, कि मशरूम्स क्या होते हैं और इसके एडिबल मशरूम्स के बारे में पूछ सकता है। आगे देखेंगे तो आप लोग को बायोफ्यूल एंड इसका जो प्रोडक्शंस होता है उसके बारे में पूछ सकता है। हमने आप लोग को बताया था कि बायोफ्यूल के बारे में जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए बायोफ्यूल है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा इसका, क्योंकि बायोफ्यूल के बारे में लास्ट चैप्टर्स में भी आप लोग को दिया है, तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इससे बायोफ्यूल से 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। उसके बाद आप लोग से पूछ सकता है कि प्रोडक्शन एंड एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शंस, आप लोग को लास्ट वाले चैप्टर्स में एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शंस को पढ़ना है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग
यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्शंस आप लोग को दिया है एंटीबायोटिक्स का, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार से जो होता है एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शंस किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे तो आगे आप लोग को शॉर्ट में ही यदि आप देखेंगे तो बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछ सकता है, बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद जो वायरोइड्स होते हैं वे क्या होते हैं, आउटोक्लेव, ये सब तो हमने आप लोग को बताया ही है। और ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ये तो पूछता ही है, अगर एक साल नहीं दिया तो अगले साल जरूर देगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई, ये तो हमने आप लोग को बताया कि ये तो जरूर पूछेगा। एलोवेन मोजेका भिंडी ये भी पूछता है। उसके बाद आप देखेंगे मशरूम कल्टीवेशन, ये भी कभी कभार पूछ देता है मशरूम कल्टीवेशन, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है तो यदि पूछेगा तो ये लॉन्ग में ही पूछेगा। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर ये भी पूछेगा जो कि आपका यूनिट 8 का टॉपिक है। उसके बाद आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा एंड हेट्रोथैलिज्म के बारे में बताइए, ठीक है। माइकोराइजा हेट्रोथैलिज्म आप लोग को माइकोलॉजी में हमने आप लोग को बताया था, माइकोराइजा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग हेट्रोथैलिज्म के बारे में इसमें पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग का हेट्रोथैलिज्म है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, माइकोराइजा के साथ साथ। आगे आप लोग देखेंगे आगे चैप्टर में तो इसमें और आप लोग को क्या बताया गया है, तो इसमें आप देखेंगे तो पूछ सकता है कि नेम ऑफ द कॉजेस पैथोजेंस ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हर बार ये आप लोग को लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो देखने को मिलेगा, और इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं लेट ब्लाइट पोटैटो के, डिजीज साइकिल्स कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बाद पूछ सकता है। और यदि आप फर्स्ट यूनिट में यदि आप देखेंगे तो इसमें पूछ सकता है व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है। उसके बाद पूछेगा कि डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, या फिर आपसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किसी भी एक जो माइक्रोस्कोप होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करने को दे सकता है। तो आप इतने टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आप लोग के एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।